नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्राम पंचायत चुनावों को लेकर। ग्राम पंचायत के चुनाव 2026 में होने हैं और जनवरी और फरवरी के माह में संपन्न हो सकते हैं। लेकिन जो विभाग है ग्राम पंचायत चुनाव कराने का, उसने ई टेंडर भी जारी कर दिया है। मतपेटिकाओं का ई टेंडर निकाल दिए हैं। अब मतपेटिकाओं के ई टेंडर निकलते ही जो नेता हैं वो सक्रिय हो गए हैं अपने अपने क्षेत्रों में। लेकिन उससे पहले ग्राम पंचायत के चुनावों का समीकरण समझना होगा। हम इस वीडियो में जानेंगे ग्राम पंचायत चुनाव 2026 का किस तरीके से अलग होने वाला है, क्या क्या बदलाव 2021 के चुनाव से 2026 के ग्राम पंचायत चुनाव में देखने को मिल सकते हैं। पहला तो ये कि जो ग्राम पंचायत चुनाव 2026 है वो इस बार 6 महीने पहले संपन्न हो सकते हैं। उसकी वजह क्या है, पहले वो समझने का प्रयास करते हैं। 2015 में ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ जिसका कार्यकाल 2020 तक चला। लेकिन 2020 में भारत में कोरोना ने एंट्री मार ली। इस वजह से ग्राम पंचायत जो चुनाव थे वो एक साल बढ़ा दिए गए, यानी कि 2020 में उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव नहीं संपन्न हो पाए कोरोना की वजह से। 2021 में ग्राम पंचायत चुनाव संपन्न कराए गए जिसका कार्यकाल वैसे 2026 तक है। लेकिन इस बार जो ग्राम पंचायत विभाग है वो 6 महीने पहले इलेक्शन को करा सकता है, क्योंकि 2020 से लेकर 2025 तक जो ग्राम पंचायत का कार्यकाल है, इस बात को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने भी विधानसभा में अपनी बात को रखा था, जो इस विभाग के फिलहाल वर्तमान में मंत्री हैं। लेकिन क्या 2025 तक ग्राम पंचायत चुनाव संपन्न हो पाएंगे दिसंबर तक? ऐसा नहीं लगता है। लेकिन इतना तय है कि 2026 के जनवरी और फरवरी माह में सरकार ग्राम पंचायत स्तर के चुनावों को करा सकती है। लेकिन प्रधानों की मुसीबत कैसे बढ़ेगी, अब इस पर बात करते हैं। 2026 का जो चुनाव है वो ग्राम पंचायत के जो प्रधान हैं वर्तमान, उनकी मुसीबतों को बढ़ा सकता है। क्योंकि इस बार सरकार ने जो विकास थे वो सारे के सारे विकास कार्य ऑनलाइन कर दिए। इस बार ग्राम पंचायत के चुनाव में पहले परिसीमन तय होगा, उसके बाद में ग्राम पंचायत के चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। क्योंकि इस बार कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जिनको शहरी क्षेत्रों में शामिल कर लिया गया है। ऐसी ग्राम पंचायत जिनके कुछ गांव अब शहर में नगर निगम के चुनावों में आने लगे हैं, नगर पंचायतों के चुनाव में आने लगे हैं। इसलिए ऐसे गाँव के नाम काटे जाएंगे। और ऐसी ग्राम पंचायतें भी हैं या ऐसे गांव भी हैं जिन गांव की पोलिंग 1000 वोटों से कम है। ऐसे गांवों को दूसरी जो पंचायत है उसमें शामिल किया जाएगा, जो छोटी पंचायत है उनमें शामिल करके एक नई पंचायत का रूप दिया जाएगा। और ऐसे गांव जिनमें हजारों वोटों से ज़्यादा वोट हैं उनको अलग ग्राम पंचायत का दर्जा भी इसमें मिल सकता है। इसलिए पहले ग्राम पंचायत स्तर पर परिसीमन जारी होगा और ये परिसीमन का कार्य जुलाई के माह से संपन्न हो सकता है। जुलाई के माह से संपन्न हो जाएगा परिसीमन का कार्य। उसके बाद में सितंबर अक्टूबर के आसपास या अगस्त महीने में ही जो वोटर लिस्ट है उसमें सुधार, नए वोटों को बढ़ाना, इस तरीके के कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। इसलिए भी 2026 का जो चुनाव है वो बहुत मायने रखता है ग्राम पंचायत स्तर का, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है। और जो सरकार है वर्तमान सरकार और विपक्ष है वो इस चुनाव को एक तरीके से सेमीफाइनल की नज़र से देख रही है। क्योंकि ग्राम पंचायत स्तर के जो चुनाव होते हैं वो गाँव से जुड़े होते हैं, गाँव तबके के होते हैं। यहाँ से जो पिछड़ा वोटर होता है वो निकल कर सामने आता है, उसकी जो दिमाग में क्या चल रहा है, कितने विकास कार्य उसको मिले, ये तय करता है। तो यानी 2026 का जो ग्राम पंचायत स्तर का चुनाव है वो कहीं न कहीं 2027 के चुनाव पर भी प्रभाव डाल सकता है। इसलिए सभी पार्टियां 2026 के ग्राम पंचायत चुनाव में एक्टिव मोड में नजर आएंगी और चाहेंगी कि उनकी पार्टी के अधिक से अधिक ब्लॉक प्रमुख बने, जिला पंचायत अध्यक्ष बने, ग्राम प्रधान बने, जिला पंचायत सदस्य बने। ये सवाल भी उठता है, अगर ग्राम पंचायत स्तर के चुनाव में कहीं न कहीं भाजपा और समाजवादी पार्टी टक्कर में रहती है तो ये माना जाएगा कि 2027 के चुनाव में भी फाइट मोड पर रहेगी। क्योंकि जो गांव का वोटर है वह एक पिछला वोटर माना जाता है, ऐसा वोटर माना जाता है
कि जहाँ तक जो विकास कार्य होते हैं सरकार के, वो बहुत कम पहुँचते हैं। योजनाएँ धरातल पर तो आती हैं, लेकिन ग्राम पंचायत स्तर तक नहीं पहुँच पाती हैं। इस वजह से भी कहीं न कहीं देखा जाए तो यहाँ भी फ़र्क देखने को मिल सकता है। इसके बाद में बात करते हैं कि ग्राम पंचायत का जो स्तर का चुनाव होने वाला है, अगर मई और जून के महीने से पहले होता है, यानी कि जनवरी और फरवरी माह में होता है, तो कहीं न कहीं जो वर्तमान प्रधान हैं, उनको पूरे 5 साल का कार्यकाल नहीं मिल पाएगा। जी हाँ साथियों, अगर चुनाव जनवरी और फरवरी के माह में होता है 2026 में, तो जो वर्तमान प्रधान है उनको 4 साल 6 महीने का कार्यकाल मिलेगा, क्योंकि कोरोना की वजह से सरकार 6 महीने पहले चुनाव को करा सकती है। 2020 का एक गैप रहा था, कोरोना की वजह से चुनाव संपन्न नहीं हो पाए थे, 2021 में संपन्न हुए थे।